So hey you all, this is Shalini and here I am again with another video which is related to CAFM strategy, Corporate Accounting and Financial Management Strategy. And as we all know कि CAFM subject one of the toughest subject है हमारे CS executive का, तो इसमें हमें ज़रूरत है कि इसको अच्छी तरीके से तैयार करके हम जाएं, इसके सारे चैप्टर्स को रिवाइज करें। तो इसके लिए हमें एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ CAFM की। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की, जल्दी से जाकर कर लो। तो विदाउट गेटिंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। CAFM में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारा 60 मार्क्स का एंड सेकंड पार्ट हमारा 40 मार्क्स का है। फर्स्ट पार्ट हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड सेकंड पार्ट हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट पार्ट में हमारे 10 चैप्टर्स हैं एंड सेकंड पार्ट में हमारे 9 चैप्टर्स हैं। अब स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको पहले खुद एनालाइज करना है कि आप किस पार्ट में ज़्यादा बेटर हैं। अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ज़्यादा अच्छे हैं तो आप उससे स्टार्ट करिए अपनी रिवीजन। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ज़्यादा अच्छे हैं तो आप उससे अपनी रिवीजन स्टार्ट करिए, क्योंकि अभी तक आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि आप किस पार्ट में ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर नहीं पता चली तो जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी आप उसको फॉलो करना। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको पार्ट सेकंड से स्टार्ट करना चाहिए, विच इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिकॉज ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से इजी है। आप इसको जो है जल्दी कवर कर लेंगे इसके चैप्टर्स को। तो इसमें भी आपको किस सीक्वेंस में आपको इसको रिवाइज करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको सबसे पहले चैप्टर 11 करना है विच इज़ इंट्रोडक्शन। फिर आपको चैप्टर 12 करना है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का है। फिर आपको 14 करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। फिर आपको 13 करना है कैपिटल बजटिंग का। फिर आपको 15 करना है कैपिटल स्ट्रक्चर का। फिर आपको 16 करना है डिविडेंड डिसीजन का। देन 17 करना है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। देन आपको 18 करना है सिक्योरिटी एनालिसिस का। तो ये सीक्वेंस रहेगा आपका पार्ट सेकंड में। एंड ये बात ध्यान रखना कि अभी भी आपके पास जो है कुछ टाइम है एग्जाम आने में, तो आप जब ये रिवाइज कर रहे हैं, जब इनके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको जो है साथ साथ जो है एक फॉर्मूला शीट बनानी है। उसमें सारे फॉर्मूलाज डालने हैं आपको जो भी हैं इन चैप्टर्स में, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो भी फॉर्मेट है वो सारे आपको एक जगह पे लिखना है, जिससे आपको वन डे बिफोर जो है डिफिकल्टीज ना आए रिवाइज करने में, कि आप एक बार गो थ्रू कर ले तो आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले जो है वो फिट हो जाएंगे। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको हर चैप्टर से क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। मॉड्यूल से आप इलस्ट्रेशंस उठा लीजिए, कई बार मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस जो है वो एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, तो आपको इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व करनी है। और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ही नहीं है, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए भी है ये चीज़, कि आपको उसमें भी फॉर्मूला फॉर्मेट जो भी होगा वो आपको एक जगह पे लिखना है एंड इलस्ट्रेशन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर चैप्टर से 5 से 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही है, बहुत ही ज़रूरी है ये। एंड आपको इस पेपर में इस बात का ध्यान रखना है कि इस सब्जेक्ट में हमें स्टेप मार्किंग होती है हमारी, एंड आपको स्टेप मार्किंग का पूरा एडवांटेज लेना है। जैसे कि मान लो कोई सपोज एक क्वेश्चन आया जो आपको नहीं आ रहा, तो आपको उसको स्किप नहीं करना, आपको उसको अटेम्प्ट करना है जहां तक आता है। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा, आप जहां तक उसको सॉल्व करना आ रहा है वहां तक सॉल्व करिए। क्या पता उसके स्टेप मार्किंग में आपको 1-1.5 मार्क्स मिल जाए, 2 मार्क्स मिल जाए, जो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे एग्जाम को क्लियर करने में। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखिए, ये इस सब्जेक्ट के लिए नहीं है, या हर सब्जेक्ट के लिए है, कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है स्किप नहीं करना, अटेम्प्ट आपको करना है। तो अब जान लेते हैं हमारे पार्ट फर्स्ट के क्या सीक्वेंस रहेंगे, किस सीक्वेंस में हमें इसको रिवाइज करना है। तो सबसे पहले आपको चैप्टर फर्स्ट करना है विच इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, एंड फिर आपको चैप्टर सेकंड करना है जो इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। ये चैप्टर बहुत ही बेसिक है, ये आप इजीली कर लेंगे। फिर आपको आना है चैप्टर 4 पे जो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है। फिर आपको आना है चैप्टर 5 पे जो अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर है। फिर आपको आना है चैप्टर 6 पे जो कि है रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनीज एक्ट। फिर है चैप्टर 9 कैश फ्लो वाला। फिर है चैप्टर 7 कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। फिर है चैप्टर 8 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस। फिर है आपका चैप्टर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें भी जो इंपॉर्टेंट, अगर आपसे सारे नहीं हो रहे क्योंकि काफ़ी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, एंड तो इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट है उनको आप पढ़ लीजिए। फिर है आपका चैप्टर 10 फॉरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आपको जो है ये जितने भी चैप्टर्स है सबके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, 5 to 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और वो क्वेश्चंस आपको ऐसे ही किसी भी रफ वर्क की तरह नहीं करना, प्रॉपर तरीके से करना, जिससे कि आप एक दिन पहले
अगर उन क्वेश्चंस को देखते हैं, उनके आंसर्स को, सॉल्यूशंस को देखते हैं, तो आपको जो है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने क्या किया था, क्या नहीं किया था, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से उन जो प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन उठाएंगे, प्रैक्टिस जो करेंगे जिन क्वेश्चंस की, उसको भी प्रॉपर तरीके से, मैनेज तरीके से करना। तो अब पेपर आने में बहुत कम टाइम रह गया है, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करना। ज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले जो 1-2 अटेम्प्ट है वो गोल्डन अटेम्प्ट है, इसमें पास होने के चांसेस काफी हाई हैं। तो इसलिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो जिससे आप इस बार अपने एग्जाम को क्लियर कर जाओ। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।